बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पर। हारिस रऊफ के एक ओवर में 4 छक्के, MLC 2026 में तबाहकुन बैटिंग। मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब, सजा सुना दी गई। जो रूट की नाकाबिले शिकस्त 99 रन की इनिंग्स, इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दे दी। रोहित शर्मा वनडे टीम से ड्रॉप, इंग्लैंड सीरीज आखिरी साबित होने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप, दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में फतह का जश्न महंगा पड़ने का इम्कान। फीफा पर फिक्सिंग के इल्जामात, मेसी का 2 टोक जवाब, हमें कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। अर्जेंटीना या स्पेन, फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, पुरानी पेशगोई वायरल। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पे। मेजर लीग क्रिकेट 2026 में वेस्टइंडीज के जारे मिजाज बैटर रोमन पॉवल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के एक ही ओवर में 4 छक्के जड़कर शायकीन को हैरान कर दिया। पॉवल की धुआंधार इनिंग्स ने मैच का नक्शा बदल दिया और मुखालिफ टीम के बॉलर्स पर भरपूर दबाव डाला। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेजर लीग क्रिकेट 2026 के क्वालिफायर में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 187 रन बनाए। टीम की जानिब से कॉलिन मनरो ने 44 गेंदों पर 51 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, जबकि एंड्रे रसल ने 50 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाकर टीम को मजबूत पोजीशन दिलाई। मैच का सबसे बड़ा मरकज़े निगाह रोमन पॉवल रहे, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 50 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे। पॉवल ने इनिंग्स के 19वें ओवर में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 4 फलक शिगाफ छक्के लगाकर मैच का रुख अपनी टीम के हक में मोड़ दिया। उनकी जारहाना बैटिंग की बदौलत लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने हरीफ टीम के सामने 188 रन का हदफ रखा। ये ओवर मेजर लीग क्रिकेट 2026 के यादगार लम्हात में शुमार किया जा रहा है, जबकि हारिस रऊफ के लिए ये ओवर किसी डरावने ख्वाब से कम साबित न हुआ। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बायस वो मुकर्ररा मुद्दत तक हर किस्म की क्रिकेट से दूर रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक 32 साला मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट 7 फरवरी 2026 को श्रीलंका के शहर कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद लिया गया था, जिसमें उनके नमूने में ममनुआ मादा कार्बोक्सी THC की मौजूदगी पाई गई। मोहम्मद नवाज ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ममनुआ मादा खेल के दौरान कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इसका कुछ और मकसद था। इस वजाहत को मद्देनजर रखते हुए ICC ने उन पर 3 माह की नाअहली आयद की, जिसका इत्तला किया को मई 2026 से किया गया था, जब उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर आर्जी मअतली इख्तियार की थी। ICC ने वाज़ेह किया कि अगर मोहम्मद नवाज मंशियात से मुतालिक इलाज का मुकर्ररा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हैं तो उनकी सज़ा कम होकर सिर्फ 1 माह तसव्वुर की जाएगी। चूँकि वो 2.5 माह की मअतली पहले ही गुजार चुके हैं, इसलिए प्रोग्राम मुकम्मल होने की सूरत में उन्हें मजीद किसी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ICC ने 7 फरवरी से 1 मई 2026 तक उनके तमाम क्रिकेट रिकॉर्ड्स भी कलअदम करार दे दिए हैं। इंग्लैंड ने दूसरे एक रोज़ा मैच में भारत को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दोनों टीमों के दरमियान फैसलाकुन मुकाबला अब सीरीज के फाते का तयन करेगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 234 रन का हदफ जोए रूट के शानदार और नाकाबिले शिकस्त 99 रन की इनिंग्स की बदौलत 35 गेंदों कबल हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड का आगाज इंतहाई मायूस कुन रहा और बेन डकेट पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि जैकब बैथल और कप्तान हैरी ब्रूक भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। मुश्किल सूरत हाल में जोए रूट ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए इनिंग्स को संभाला और 99 रन बनाकर नॉकआउट रहे। उनका साथ इब्तिदा में सैम करन, बाद अज़ा विल जैक्स और आखिर में गस एकिंसन ने दिया, जिन्होंने नाकाबिले शिकस्त 23 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। इससे कबल भारत की पूरी टीम 44 ओवर्स में 233 रन पर ढेर हो गई थी। विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन की नुमाया इनिंग्स खेली, ताहम दीगर बैटर्स खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर और गस एकिंसन ने 3-3, साकिब महमूद ने 2, जबकि सैम करन और विल जैक्स ने 1-1 विकेट हासिल की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के वनडे मुस्तकबिल पर सवालात उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज उनके करियर की आखिरी वनडे सीरीज साबित हो सकती है, जबकि भारतीय सिलेक्टर्स मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के तहत टीम में तब्दीलियों पर गौर कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नई टीम तैयार करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सीनियर सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा से मुलाकात की, जिसमें उन्हें टीम के मुस्तकबिल के मंसूबों से आगाह किया गया। जराये का कहना है कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में अपने करियर को जारी रखना चाहते थे, ताहम सिलेक्टर्स ने आइंदा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने की हिकमत अमली इख्तियार की है। इस फैसले के तहत नौजवान ओपनर यशस्वी जायसवाल को वनडे क्रिकेट में मुस्तकिल मौके मिलने की तवक्को है, जबकि भारतीय टीम की तश्कील मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखकर की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को वाज़ेह कर दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद वो टीम के मुस्तकबिल के मंसूबों का हिस्सा नहीं होंगे। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो 19 जुलाई को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा के बैनुल अक़वामी वनडे करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद अर्जेंटाइन की टीम एक नए तनाज़े की जद में आ गई है। मैच के इख्तिताम पर अर्जेंटाइन खिलाड़ियों ने लॉस मालविनास अर्जेंटाइन की हैं लिखा बैनर उठाया, जिस पर बरतानवी वजीर ने सख्त रद्द अमल देते हुए फीफा से वाक़े की तहकीकात और मुमकिना तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम फीफा की जानिब से ताहाल इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता फैसला सामने नहीं आया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैच के इख्तिताम पर अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने जश्न मनाते हुए एक बैनर उठाया, जिस पर हिस्पानवी जुबान में लॉस मेलविनास सॉन अर्जेंटीनास लिखा था, जिसका मतलब है फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटाइन के हैं। फॉकलैंड जज़ायर बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता हैं, ताहम अर्जेंटाइन तवील अरसे से इन पर अपनी मलकियत का दावा करता रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान 1982 में इन्हीं जज़ायर की तनाज़े पर जंग भी हुई थी, जिसमें सैकड़ों फौजी जान से गए थे। फीफा इससे कबल भी 2014 में इसी नौयत के बैनर की नुमाइश पर अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना आयद कर चुका है, क्योंकि आलमी इदारे के कवानीन खेल के मैदान में सियासी पैगामात की इजाज़त नहीं देते। दूसरी जानिब अर्जेंटाइन की नायब सदर ने सोशल मीडिया पर इसी बैनर की हिमायत करते हुए कहा कि फॉकलैंड अर्जेंटाइन के हैं और ये मामला सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था। उन्होंने मैच से कबल भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इसके बरक्स अर्जेंटाइन के हेड कोच लियोनेल स्कलोनी ने वाज़ेह किया था कि फुटबॉल और सियासत को एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिए। उनके मुताबिक माजी की जंग एक अफसोसनाक हकीकत है, लेकिन मैदान में तवज्जो सिर्फ खेल पर रहनी चाहिए। वाज़ेह के सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।
अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर और कप्तान लायोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की मुबैना जानिबदारी और फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर खामोशी तोड़ते हुए वाज़े किया है कि टीम की कामयाबियां मेहनत का नतीजा हैं, किसी की मेहरबानी नहीं और कोई किसी को कुछ नहीं देता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लियोनेल मेसी से अर्जेंटीना के हक में फीफा की मुबैना जानबदारी से मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम गुज़िश्ता 4 साल से दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल हैं। अब ये बात लोगों को पसंद आए या ना आए। मेसी ने कहा कि हमने जो कुछ हासिल किया वो इत्तेफाक नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी का नतीजा है। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। अर्जेंटीनी स्टार ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ फतह को लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के नाम करते हुए कहा कि डिएगो आज बहुत खुश होते। आज का दिन उनके लिए भी खास है और ये कामयाबी उनके लिए हमारा तोहफा है। उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप की याद ताज़ा करते हुए कहा कि मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कारकर्दगी दिखाकर अर्जेंटीना को नाकाबिले फरामोश फतह दिलाई थी और आज की कामयाबी भी इसी जज्बे का तसलसल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल्स के इख्तिताम के बाद सोशल मीडिया पर 5 साल पुरानी एक पोस्ट दोबारा वायरल हो गई है, जिसमें न सिर्फ फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों की पेशगोई की गई थी बल्कि मुमकिना फातेह का दावा भी किया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर मुसलसल दूसरी मर्तबा फाइनल में रसाई हासिल की। दोनों टीमों के फाइनल में पहुंचने के फौरन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबिका ट्विटर पर जुलाई 2021 में की गई एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें एक सारिफ ने दावा किया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। इस पुरानी पोस्ट में सिर्फ फाइनलिस्ट टीमों का ही जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि ये भी लिखा गया था कि अर्जेंटीना सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्पेन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर आलमी टाइटल अपने नाम करेगा। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।